16 मार्च 2025 की सुबह सुबह जयपुर पुलिस को एक कॉल आता है। उस कॉल में बताया जाता है कि हाईवे और जंगल के नजदीक एक जली हुई लाश मिली है। ऐसी लाश की सूचना मिलते ही जयपुर पुलिस तुरंत हरकत में आती है और मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचकर वो जो मंजर पाते हैं वो दिल दहलाने वाला होता है। झाड़ियों में पड़ी वो जली हुई लाश आधी जली थी। शरीर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से झुलस चुका था। चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि उसे देखकर उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल था। जयपुर पुलिस के सामने सभी रास्ते इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बंद थे। नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्व गौतम और स्वागत है आप सभी का टीवीजी क्राइम स्टोरीज के इस एपिसोड में। ऐसी ही अपराध जगत की चौंकाने वाली कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। ये कहानी है जयपुर के सांगानेर इलाके में रहने वाले सब्जी विक्रेता धन्नालाल सैनी की। आज 16 मार्च 2025 को उनकी पत्नी गोपाली देवी उनका हैरान परेशान होकर इंतजार कर रही है। बीती शाम 15 मार्च को घर से निकलने के बाद उनकी कोई सूचना नहीं है। आज से पहले ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। आज से पहले क्या 25 साल की शादी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गोपाली देवी को बिना बताए धन्नालाल सैनी कहीं गए हों। घर के बाकी लोगों को भी अब धन्नालाल की चिंता होने लगी थी। उनके पास उसके बारे में अब तक कोई सूचना नहीं पहुंची थी। उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। तो अब धन्नालाल के भतीजे देवीलाल ने सोचा कि अब ज्यादा देर रुकने का कोई मतलब नहीं है, हमें सीधे पुलिस के पास पहुंचना चाहिए। तो देवीलाल 17 मार्च को पुलिस के पास पहुंचते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं। देवीलाल पुलिस को धन्नालाल का जो हुलिया बताते हैं। पुलिस को पिछले ही सुबह मिले उस जले हुए शव से वो हुलिया मिलता जुलता लगता है। तो पुलिस धन्नालाल के भतीजे देवीलाल से उस जले हुए शव की शिनाख्त करने को कहती है। देवीलाल ना चाहते हुए भी इसी उम्मीद में उस शव की शिनाख्त करने को राजी होता है कि काश ये उसके चाचा का ना हो, लेकिन सच्चाई अक्सर दिल चीर ही जाती है। वो शव किसी और का नहीं, उसके चाचा धन्नालाल सैनी का ही निकलता है। लाश की पहचान होने के बाद शुरू होती है एक दिल दहलाने वाले केस की तहकीकात। एक सीधे साधे सब्जी बेचने वाले धन्नालाल सैनी की जिंदगी में पुलिस को रंजिश, झगड़े जैसे कोई शब्द, कोई पहलू नहीं मिलते। अब पुलिस के सामने कई सारे अनसुलझे सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। आखिर अपने घर सांगानेर से इतनी दूर ये आदमी पहुंचा तो पहुंचा कैसे, और वहां पर मार कर जला किसने दिया? पुलिस के सामने ऐसे बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जवाब के नाम पर कुछ भी नहीं। पुलिस अब करीबियों से दोबारा पूछताछ सख्ती से शुरू करती है, लेकिन इस सख्ती से की गई पूछताछ में भी पुलिस खाली हाथ लौटती है। अब पुलिस वाले चकराने लगे थे कि आखिर इस कत्ल का राज है क्या। अब धन्नालाल सैनी कोई बड़े कारोबारी तो थे नहीं जिनकी पैसों की कोई लेन देन हो जिसकी वजह से उनका कत्ल कर दिया गया हो। ना ही वो कोई बड़े राजनेता थे जिनका किसी से कोई राजनीतिक मतभेद था जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई हो। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि एक लोअर मिडिल क्लास सब्जी विक्रेता, उसका कत्ल आखिर कोई क्यों करेगा। उनकी तो किसी से ऐसी कोई दुश्मनी भी सामने नहीं आ रही थी। तो पुलिस अब सभी के बयान फिर से देखती है। सभी के बयानों में उसको कुछ अटपटा नहीं मिलता, लेकिन एक शख्स के बयान पर उनकी सुई अटक जाती है। उसके बयान लगातार शुरुआत से लेकर अभी तक बदलते जा रहे थे। उसके बयान कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। किसी सवाल का एक बार कुछ और जवाब, एक बार कुछ और जवाब। पहले तो पुलिस ने सोचा था कि ये ट्रॉमा में है तो शायद इस वजह से वो अलग अलग जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब पुलिस के पास शक करने को सिर्फ वो एक शख्स था। तो पुलिस उसी से सख्ती से पूछताछ करती है। वो शख्स थी गोपाली देवी, यानी धन्नालाल की पत्नी। गोपाली पर शक होने के बाद पुलिस उसके बारे में पता करना शुरू करती है। वो जानना चाहती है कि आखिर धन्नालाल सैनी जब गायब हुए उस वक्त गोपाली कहाँ थी। गोपाली एक श्याम फैशन नाम के कपड़े की दुकान में काम करती थी। तो पुलिस अपनी जांच की शुरुआत वहीं से करती है। उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और शुरुआत में तो उनको सीसीटीवी फुटेज में कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन अचानक एक बाइक पर एक महिला और एक पुरुष बीच में एक बड़ा सा कट्टा लिए घूमते हुए नजर आते हैं। उन्हें शुरुआत में इस पर भी शक नहीं होता कि शायद कोई बड़ा सा सामान लेकर शिफ्ट हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन वो बाइक लगातार बार बार एक ही जगह से निकलती हुई नजर आती है। तो पुलिस सोचती है कि आखिर ये राज है क्या। तो वो उस बाइक का नंबर लेकर उसके मालिक तक पहुंचते हैं और पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है कि इस बाइक का मालिक कोई और नहीं,
श्याम फैशन का मालिक दीनदयाल खुद है। दीनदयाल के पास पहुंचने के बाद पुलिस को पता चलता है कि बाइक पर उसके साथ जो महिला बैठी है वो बड़ा सा कट्टा लेकर वो कोई और नहीं, गोपाली खुद है। पुलिस अब दीनदयाल और गोपाली दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। इसमें गोपाली इस बार जो सच बताती है वो सबको चौंकाने वाला था। इसी पूछताछ में गोपाली पुलिस को बताती है कि श्याम फैशन के मालिक यानी दीनदयाल के साथ उसका पिछले कुछ सालों से नाजायज संबंध है। इस संबंध के बारे में शुरुआत में तो धन्नालाल सैनी को कोई जानकारी नहीं थी, उनको जरा सा भी शक नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें शक होने लगा था और इस वजह से वो बहुत परेशान रहने लगे थे कि जिस रिश्ते में वो पिछले 25 सालों से, जिस औरत के साथ वो 25 सालों से एक घर में रह रहे हैं, उसका किसी और आदमी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी सदमे को अपने दिमाग में लेकर 15 मार्च की शाम को धन्नालाल सैनी श्याम फैशन पहुंचते हैं। दीनदयाल की दुकान पर पहुंचकर धन्नालाल का उससे झगड़ा होने लगता है। गोपाली भी वहां मौजूद थी। धन्नालाल सवाल करते हैं अपने साथ हुए इस धोखे का, अपने परिवार में आई इस दरार का। गोपाली से झगड़ा करते वक्त जब बात बढ़ने लगती है तो वो उन्हें लेकर दुकान के ऊपर बनी हुई एक और दुकान पर लेकर जाते हैं, जहां पर धोखे से उनके सर पर लोहे का पाइप मारा जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं और बेहोश पड़े धन्नालाल का गला दबाकर वो दोनों हत्या कर देते हैं। अभी अभी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली गोपाली अपने पति की लाश को पूरे होशो हवास में एक बोरे में डालने में भी दीनदयाल की मदद करती है। इसके बाद वो दोनों बोरे में उस लाश को लेकर बाइक पर जयपुर के रिंग रोड से होते हुए बाजार गलियों में से गुजरते हुए नेवटा गांव के पास एक जंगल तक पहुंचते हैं। वहां पर बोरे सहित उस लाश को फेंक कर उसे आग लगा देते हैं। अब दूसरी गाड़ियों की रोशनी की वजह से डर कर उस लाश को बिना पूरा जलाए वहां से भाग जाते हैं और अगले दिन यही आधी जली हुई लाश पुलिस को मिलती है और यही आधी जली हुई लाश कारण बनती है उन दोनों के पकड़े जाने का। ये केस हमें कई सारे सवालों के साथ छोड़कर जाता है। सवाल कि अगर कोई रिश्ता निभाया नहीं जा रहा, उसमें धोखे और फरेब की मिलावट करनी पड़ रही है, तो क्यों ना एक बार सच्चाई से आंख मिलाकर उस रिश्ते को छोड़ दिया जाए। सवाल और भी हैं, जैसे कि प्यार मोहब्बत जिनके नाम पर बहारें लिखी जाती हैं, वो बहाने कैसे बन जाते हैं ऐसे क्रूर अपराधों के लिए। हमारे पास इनके कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे टीवीजी क्राइम स्टोरीज़ के अगले एपिसोड में, जहां पर हम देखेंगे हकीकत जो कल्पना से भी परे है।